गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, अब आपके लास्ट टॉपिक पे आ रहे हैं एजेंसी चैप्टर के। टॉपिक है आपका टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। बेटा मेरे साथ साथ एक टेबल जरा पहले बनाओ, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। बेटा एजेंसी का जो कॉन्ट्रैक्ट है प्रिंसिपल और एजेंट के बीच का, उसे टर्मिनेट टर्मिनेट बेटा मतलब खत्म कैसे किया जा सकता है। बेटा तरीके दो हैं, या तो टर्मिनेशन हो बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, ठीक है, या फिर टर्मिनेशन हो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। या तो पार्टीज खुद कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करें या फिर लॉ खत्म करें। बेटा पार्टीज खत्म तीन तरीकों से कर सकती है। पार्टीज खत्म तीन तरीके से कर सकती है, या तो खत्म हो बाय अग्रीमेंट यानी बेटा म्यूचुअली, दोनों पार्टीज म्यूचुअली इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का डिसाइड करती हैं, ठीक है, या फिर प्रिंसिपल खत्म करे बाय रेवोकेशन, ठीक है, या फिर बाय प्रिंसिपल खत्म करे, प्रिंसिपल इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करे, या फिर बेटा एजेंट खत्म करे। तीन ही तरीके हैं ना, या तो दोनों म्यूचुअली डिसाइड करें, या प्रिंसिपल खत्म करे, या एजेंट खत्म करे बाय रिनंसिएशन। रिनंसिएशन कौन करता है बेटा? एजेंट। तो मेरे को एक बात बताओ, एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के वैसे दो तरीके हैं, या तो पार्टीज खुद खत्म करें, ठीक है, या फिर लॉ खत्म करें। पार्टीज या तो म्यूचुअली खत्म कर सकती हैं आपस में डिसाइड करके, या प्रिंसिपल खत्म करे या एजेंट खत्म करे। तो ये तरीके हैं जिन तरीकों से बेटा एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया जा सकता है। कॉपी करो, फिर समझना शुरू करते हैं एक एक करके। कॉपी कर लो बेटा। चलो समझना शुरू करें बेटा, आ जाओ मेरे साथ साथ। देखो बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं आपका टर्मिनेशन बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज, मतलब पार्टीज अपने बीच के कॉन्ट्रैक्ट को खुद खत्म कर रही है। कैसे? बाय एग्रीमेंट। देखो, द प्रिंसिपल एंड एजेंट में म्यूचुअली अग्री टू टर्मिनेट द एजेंसी एट एनी टाइम। तो बेटा एक बात बताओ, प्रिंसिपल और एजेंट दो पार्टीज हैं, दोनों पार्टीज जब म्यूचुअली ये डिसाइड कर लें, प्रिंसिपल कहता है आई एम नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन बीइंग योर प्रिंसिपल, एजेंट कहता है मेरे को भी तुम्हारे एजेंट बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, दोनों पार्टीज म्यूचुअली डिसाइड कर रही हैं कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देते हैं? टर्मिनेट। तो बेटा अगर पार्टीज म्यूचुअली डिसाइड कर लें तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा बेटा, ठीक है। दूसरा तरीका टर्मिनेट करने का है बाय रेवोकेशन। याद रखना, रेवोकेशन कौन करता है बेटा? प्रिंसिपल रिवोक करता है। रिवोक मतलब विड्रॉ करना, वापस लेना। जो अथॉरिटी आपने एजेंट को दी थी, वो अथॉरिटी आप एजेंट से क्या ले रहे हो? वापस ले रहे हो। An agency may be terminated by the principal by revoking the authority of the agent. तो बेटा प्रिंसिपल जब मर्जी चाहे बेटा एजेंसी को क्या कर सकता है? रिवोक कर सकता है। जो अथॉरिटी उसने एजेंट को दी है, वो अथॉरिटी वो एजेंट से वापस ले सकता है। ध्यान से सुनना, when the agency is coupled with interest, principal cannot revoke the agency prejudice of such interest। बेटा मेरी बात समझना है, यहां पर लिखो जरा, रेवोकेशन पे आओ बेटा। रेवोकेशन, पहले मुझे बताओ रिवोक करने का मतलब क्या होता है बेटा? रिवोक करने का मतलब होता है जो दिया है उसे वापस लेना। क्या दिया है बेटा? आपने एजेंट को अथॉरिटी दी थी ना, आप उस अथॉरिटी को क्या लेना चाहते हो बेटा? वापस लेना चाहते हो, ठीक है।
तो रेवोकेशन कौन करेगा बेटा? रेवोकेशन हमेशा प्रिंसिपल करता है। तो प्रिंसिपल ने एजेंट को जो अथॉरिटी दी थी, प्रिंसिपल उस अथॉरिटी को बेटा क्या लेना चाहता है? वापस लेना चाहता है। अब कुछ सेक्शंस हैं बेटा, मैं आपको सीरियल ऑर्डर में सेक्शंस कराऊंगा, तो ध्यान से बेटा देखना है। बेटा सबसे पहले हमारे पास आता है सेक्शन 201। देखो क्या है पहले 201, ये देखो ऊपर वाला, एन एजेंसी में बी टर्मिनेटेड बाय द प्रिंसिपल बाय रिवोकिंग द अथॉरिटी ऑफ द एजेंट। तो बेटा सेक्शन 201 में तो सिंपल बात लिखी हुई है कि एजेंट की सॉरी प्रिंसिपल ने जो एजेंट को क्या दी है बेटा? अथॉरिटी। प्रिंसिपल चाहे तो एजेंट से वो अथॉरिटी क्या कर सकता है बेटा? वापस ले सकता है, मतलब उस अथॉरिटी को रिवोक कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है। ये आपका सेक्शन 201 है। फिर बेटा आपका सेक्शन 202, ध्यान से देखना बेटा, सेक्शन 202 यहां पर देखना बेटा ध्यान से। When the agency is coupled with interest, समझते हैं, principal cannot revoke the agency to the prejudice of such interest। ये सेक्शन है बेटा एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट का। बेटा मेरी बात सुनना, सुनो सुनो, मैं एग्जांपल से बेटा आपको समझाता हूं, फिर मैं आपको रीडिंग भी करवाऊंगा इस सेक्शन की। देखना बेटा, ये आपका बच्चे प्रिंसिपल है और ये आपका एजेंट है। बेटा हुआ क्या था, हुआ क्या था, ये ये दोनों बेटा प्रिंसिपल एजेंट तो ये बाद में बने, प्रिंसिपल और एजेंट तो ये बाद में बने हैं। उससे पहले पहले बेटा कभी प्रिंसिपल ने एजेंट से ना बेटा लोन लिया था, प्रिंसिपल ने एजेंट से लोन लिया था, ठीक है, 1 लाख रुपए का। प्रिंसिपल ने एजेंट से कभी लोन लिया था 1 लाख रुपए का, वो लोन प्रिंसिपल ने अभी तक एजेंट को रीपे नहीं करा है। अब क्या हुआ बेटा, चलो लोन की बात तो बाद में करते हैं। अब क्या हुआ, अब प्रिंसिपल ने इसको अपॉइंट किया एज एजेंट, इसको अथॉरिटी दी कि तू मेरे बिहाफ पे क्या कर सकता है? सेल्स कर सकता है। एजेंट ने कहा, एजेंट ने कहा मुझे क्या मिलेगा? एजेंट ने कहा मुझे क्या मिलेगा? प्रिंसिपल ने कहा तू मुझसे ले ले, कमीशन ले ले 5% की, जितने का सामान बेचेगा उस पे 5% मुझसे कमीशन ले लियो, ठीक है। तो बेटा ये जो कमीशन है ना, ये जो कमीशन है, ये एजेंट का इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में उसका इंटरेस्ट है। एजेंट का इस कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट कितने का है? 5% का बेटा। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस 5% के अलावा, इस 5% के अलावा एजेंट का इस कॉन्ट्रैक्ट में और कोई इंटरेस्ट है क्या? यस। क्या बेटा? बेटा प्रिंसिपल ने एजेंट को पता क्या कहा? प्रिंसिपल ने एजेंट को कहा देख भाई, मैंने तेरे से आज से कुछ टाइम पहले 1 लाख रुपए का लोन लिया था, तू एक काम करियो, जो सामान तू बेचेगा ना, जो सामान तू बेचेगा, बेच के जो पैसा आएगा, ठीक है, उसमें से तू 1 लाख रुपए अपना लोन का रख लियो और बाकी पैसा तू मुझे रेमिट कर दियो। मतलब इस एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में एजेंट का इंटरेस्ट 5% की कमीशन के अलावा है रीपेमेंट ऑफ लोन का। मतलब बेटा उसका इंटरेस्ट सिर्फ कमीशन में नहीं है, उसका इंटरेस्ट लोन की रीपेमेंट में भी है। तो बेटा इसे हम कहते हैं एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट। वो एजेंसी जिसमें एजेंट का क्या छुपा है? इंटरेस्ट अदर देन हिज रेमुनरेशन। बेटा रेमुनरेशन तो है ही है उसकी, रेमुनरेशन के अलावा
इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में उसका और इंटरेस्ट भी है। और बेटा लॉ पता है क्या कहता है? लॉ कहता है जिस कॉन्ट्रैक्ट में एजेंट का इंटरेस्ट होता है ना, अदर देन रेमुनरेशन, जिस कॉन्ट्रैक्ट में एजेंट का इंटरेस्ट छुपा होता है अदर देन हिज रेमुनरेशन, रेमुनरेशन के अलावा, बेटा याद रखना वो कॉन्ट्रैक्ट रिवोक नहीं हो सकता। तो एक बात याद रखना, जिस कॉन्ट्रैक्ट में एजेंट का इंटरेस्ट छुपा होता है अदर देन हिज रेमुनरेशन, दैट कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी रिवोक्ड। तो याद रखना, प्रिंसिपल कैन नॉट रिवोक दिस कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट में एजेंट का इंटरेस्ट है अदर देन हिज रेमुनरेशन, अदर देन हिज कमीशन, कमीशन के अलावा उसका और इंटरेस्ट भी छुपा है इस कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, तो सेक्शन 202 कहता है जिस कॉन्ट्रैक्ट में एजेंट का इंटरेस्ट होता है अदर देन हिज रेमुनरेशन, वो कॉन्ट्रैक्ट रिवोक नहीं किया जा सकता बाय प्रिंसिपल। ठीक है, कॉपी करो बेटा। तो बेटा इसे मैं अगर आपको सेक्शन 202 पढ़ाऊं ना, एक बार बेटा ये देखो, स्पेसिफिकली आपको सेक्शन 202 दे रखा है, देखो, एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट क्या कहता है? when agency is created for securing some benefit to the agent over and above his remuneration, it is known as agency coupled with interest। तो याद रखना, जिस कॉन्ट्रैक्ट में एजेंट का क्या होता है? इंटरेस्ट अदर देन हिज रेमुनरेशन, दैट एजेंसी इज नोन एज एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट। द इंटरेस्ट शुड एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी, मतलब एजेंसी जब क्रिएट हुई वो इंटरेस्ट एग्जिस्ट करना चाहिए। if the interest arises after the creation of agency, then it will not be called as agency coupled with interest। तो वो interest, repayment of loan must exist at the time of creation of contract of agency। अगर interest create होता है after contract of agency has been entered, तो उसे हम agency coupled with interest नहीं कहेंगे। एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट कैन नॉट बी टर्मिनेटेड टू द प्रेजुडिस ऑफ सच इंटरेस्ट। बेटा दूसरे का इंटरेस्ट मार के आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कैसे टर्मिनेट कर सकते हो? याद रखना, एजेंट का इंटरेस्ट मार के आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें उसका इंटरेस्ट छुपा है अदर देन द रेमुनरेशन। agency coupled with interest does not terminate even on the death or insanity of the principal। याद रखना बेटा, प्रिंसिपल की अगर डेथ हो जाए, अनसाउंड माइंड का हो जाए, इवन तब भी एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट कैन नॉट बी टर्मिनेटेड। सच एजेंसी इज इरिवोकेबल टू द एक्सटेंट ऑफ सच इंटरेस्ट। तो बेटा याद रखना, ये वाली जो एजेंसी है ना, ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में, बेटा ये इरिवोकेबल है, इसे रिवोक नहीं करा जा सकता है, टर्मिनेट नहीं करा जा सकता है, इरिवोकेबल है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपका इरिवोकेबल है। लो बेटा, समझ आया सबको? ये बेटा आपकी एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बेटे। अब बेटा अगला है सेक्शन 203। The principal can revoke the authority at any time before the authority has been exercised। बेटा अगला सेक्शन क्या है? सुनो बेटा, अगला सेक्शन कहता है, सेक्शन 203, सेक्शन 203 बेटा सेक्शन 203 कहता है कि ना आप रेवोकेशन, प्रिंसिपल रेवोकेशन कब तक कर सकता है?
आप अथॉरिटी को वापस कब तक ले सकते हो बेटा? जब तक एजेंट ने वो अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं करी। एक बार एजेंट ने अथॉरिटी एक्सरसाइज कर ली ना बेटा, आप चाह के भी अथॉरिटी को वापस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को रिवोक नहीं कर पाओगे। तो रेवोकेशन मस्ट बी मेड बिफोर द अथॉरिटी हैज बीन एक्सरसाइज्ड। तो एक बार एजेंट ने अथॉरिटी एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी ना बेटा, उसके बाद आप चाह के भी उसको रिवोक नहीं कर पाओगे। हां, जब तक उसने एक्सरसाइज नहीं करी है, आप बेटा उसके अथॉरिटी को वापस ले सकते हो। जैसे मैं अगर आपको इसका भी एक एग्जांपल दे दूं बेटा, प्रिंसिपल और एजेंट। बेटा प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया, प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट करा और उसको अथॉरिटी दी कि तू मेरे बिहाफ पे मेरी लैंड और बिल्डिंग की क्या कर सकता है, सेल। ठीक है, ये बेटा उसने अथॉरिटी दी उसको 15 दिसंबर को। तो दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कब एंटर हुआ बेटा? 15 दिसंबर को। अब क्या हुआ, ये जो एजेंट था इसने प्रिंसिपल के लिए कस्टमर्स को ढूंढना शुरू करा। तो उसके नॉलेज में एक कस्टमर आया, एक्स थर्ड पार्टी, जो इस प्रॉपर्टी को खरीदने में क्या है बेटा, इंटरेस्टेड। तो एजेंट ने एक्स के साथ अग्रीमेंट कर लिया फॉर सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग का। अग्रीमेंट एंटर हो गया दोनों के बीच में 5 जनवरी को। तो 5 जनवरी को, 5 जैन को दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट एंटर हो गया है फॉर सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग का। तो बेटा एक बात याद रखना, अगर मैं आपसे पूछूं ए ने अपनी अथॉरिटी कौन सी डेट को एक्सरसाइज करी, 5 जैन, तो प्रिंसिपल इस अथॉरिटी को रिवोक कर सकता है एनी टाइम बिफोर 5 जैन। तो प्रिंसिपल कैन रिवोक his authority any time before 5th Jan। एक बार अथॉरिटी एक्सरसाइज हो गई तो बेटा याद रखना प्रिंसिपल उस अथॉरिटी को रिवोक नहीं कर पाएगा। बात समझ आई? कॉपी करते रहो बेटा, साथ साथ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। ये बेटा आपका सेक्शन 203। अब बात करेंगे बेटा सेक्शन 204 की। सेक्शन 204 पहले कॉपी कर लो 203 का एग्जांपल। तो एक बार एजेंट ने अपनी अथॉरिटी क्या कर ली बेटा, एक्सरसाइज, उसके बाद प्रिंसिपल चाह के भी उस अथॉरिटी को रिवोक नहीं कर पाएगा। आओ बेटा सेक्शन 204 क्या कहता है, ये देखो सेक्शन 204, द प्रिंसिपल कैन नॉट रिवोक द अथॉरिटी गिवन टू हिज एजेंट आफ्टर द अथॉरिटी हैज बीन partially exercised so far as regards such acts and obligations as arise from acts already done in the contract of agency। बेटा उन्होंने पता है सेक्शन 204 में क्या कहा है, सुनो सुनो, उन्होंने बेटा सेक्शन 204 में क्या कहा है, उन्होंने कहा है इफ अथॉरिटी इज पार्टली एक्सरसाइज्ड, अगर एजेंट ने अपनी अथॉरिटी पार्टली एक्सरसाइज करी है तो भी
तो भी प्रिंसिपल कैन रिवोक नॉट रिवोक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, तो भी प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को रिवोक नहीं कर पाएगा। अगर एजेंट ने अपनी अथॉरिटी पार्टली एक्सरसाइज करी है तो भी प्रिंसिपल उसकी अथॉरिटी को रिवोक नहीं कर पाएगा बच्चे। ठीक है, फिर बेटा सेक्शन, अच्छा एक बार बताओ, सेक्शन 205 पे आते हैं। फिर देखो, वेयर द एजेंट हैज इंकर्ड पर्सनल लाइबिलिटी द एजेंसी इज इरिवोकेबल। ये देखना बेटा, मैं आपको ना ये 204 का ही पार्ट है, मैं आपको एक बार बता समझाता हूं बेटा। उसने पता है क्या कहा, वेयर एजेंट हैज इंकर्ड पर्सनल लाइबिलिटी, पर्सनल लाइबिलिटी एजेंसी इज इरिवोकेबल। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब ना बेटा अज्यूम करो एक सिचुएशन, प्रिंसिपल एजेंट, बेटा प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया, ठीक है, और उसको बेटा अथॉरिटी दी परचेज करने की। क्या परचेज करने की बेटा, 1000 बेल्स ऑफ कॉटन। तो प्रिंसिपल ने एजेंट को अथॉरिटी दी है 1000 बेल्स ऑफ कॉटन परचेज करने की। ठीक है बेटा, अब क्या हुआ, एजेंट ने एक्स से, जो कि सप्लायर है, एजेंट ने एक्स से जो कि सप्लायर है, उससे बच्चे परचेज करे, उससे परचेज करे 1000 बेल्स ऑफ कॉटन। लेकिन उसने ये 1000 बेल्स ऑफ कॉटन परचेज करे हैं इन हिज ओन नेम, अपने नाम से खरीदे हैं बेटा, इन हिज ओन नेम, मतलब प्रिंसिपल के बिहाफ पे नहीं, प्रिंसिपल के बिहाफ पे नहीं बेटा, उसने ये खरीदे हैं अपने खुद के बिहाफ पे। इन हिज ओन नेम। अब मुझे एक बात बताओ, क्योंकि बेटा उसने ये बेल्स अपने खुद के नाम पे खरीदे, तो उससे क्या होगा बेटा, उससे क्या होगा, एजेंट हैज इंकर्ड पर्सनल लायबिलिटी। मतलब बेटा इस कॉन्ट्रैक्ट में एजेंट की पर्सनल लायबिलिटी आ गई है। अगर एक्स कल को लायबल ठहराएगा तो वो प्रिंसिपल को नहीं, वो एजेंट को लायबल ठहराएगा। पैसा कल को किससे मांगेगा, एजेंट से मांगेगा, क्योंकि परचेजेस एजेंट ने करी है अपने ओन नेम पे। ऐसे केस में प्रिंसिपल चाहे भी तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को टर्मिनेट नहीं किया जा सकता है बेटा, क्योंकि क्योंकि लायबिलिटी बेटा किसकी है, ए की। तो आप प्रिंसिपल कैन नॉट टर्मिनेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, कैन नॉट टर्मिनेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, क्योंकि लायबिलिटी इस केस में किसकी बनती है, एजेंट की। तो एजेंट का के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट वो चाहे भी तो वो टर्मिनेट नहीं कर सकता। तो याद रखना, जिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में एजेंट की पर्सनल लायबिलिटी बन रही है, प्रिंसिपल चाहे भी तो वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं हो सकता। इरिवोकेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है बेटा, वो रिवोक नहीं किया जा सकता है। ठीक है बच्चे, कॉपी करो। ये बेटा आपका सेक्शन 204। बेटा बाकी खैर छोटे छोटे सेक्शन हैं, ठीक है, करें आगे। देखो ये देखो बेटा, सेक्शन 205,
When agency is for a fixed period, principal must make compensation to agent for premature revocation of agency without sufficient cause. याद रखना, अगर आपने एजेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक फिक्स्ड पीरियड के लिए किया था कि तू मेरा कॉन्ट्रैक्ट है आज से 1 साल के लिए, और आप 3 महीने के बाद उसके साथ करे गए कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना चाहते हो, तो याद रखना प्री मैच्योर टर्मिनेशन का आपको एजेंट को क्या देना पड़ेगा बेटा? कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का था, आप 3 महीने के बाद कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना चाहते हो, तो 9 महीने का आपको कॉम्पनसेशन एजेंट को पे करना पड़ेगा। 206, where agency is not for any fixed period, reasonable notice must be given of revocation, otherwise principal must make compensation to the agent. अगर एजेंसी फिक्स्ड पीरियड के लिए नहीं है तो आपको एजेंट को कुछ समय पहले एक नोटिस देना पड़ेगा कि मैं आपके साथ करे गए कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना चाहता हूं, और अगर आप नोटिस नहीं देते हो तो आपको एजेंट को उसके बदले क्या देना पड़ेगा? कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। अच्छा बेटा, रेवोकेशन एक्सप्रेस भी हो सकता है और इंप्लाइड भी हो सकता है बेटा, ठीक है। फिर टर्मिनेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट डज नॉट, so far as regard agent, takes effect before it becomes known to him, और so far as regards third person before it becomes known to them। मेरी एक बात सुन लेना बेटा, टर्मिनेशन वैलिड तब तक नहीं मानी जाती है until और unless that revocation comes to the knowledge of agent और थर्ड पार्टी। तो जब तक एजेंट को रेवोकेशन के बारे में पता नहीं चलेगा, वो रेवोकेशन बेटा वैलिड नहीं मानी जाएगी। सेम थर्ड पार्टी को जब तक उस रेवोकेशन के बारे में पता नहीं चलेगा, वो रेवोकेशन बेटा वैलिड नहीं मानी जाएगी एज रिगार्ड्स थर्ड पार्टी। तो बेटा एक बात याद रखना, एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन, मैं बेटा 204 के बाद ना सीधे 208 लिख रहा हूं, बीच में तो वो छोटे छोटे सेक्शंस थे। तो बेटा 208 आपको क्या कहता है? 208 कहता है कि कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन इज इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन मस्ट बी मेड। मतलब रेवोकेशन वैलिड तब तक नहीं माना जाएगा until और unless revocation shall not be considered valid, shall not be considered valid till it comes to the knowledge of agent and third party। तो बेटा एजेंट के नॉलेज में जब तक रेवोकेशन की बात नहीं आएगी ना, तब तक बेटा एजेंट के लिए वो वैलिड नहीं होगा, और जब तक थर्ड पार्टी को नहीं पता चलेगा रेवोकेशन का, तब तक थर्ड पार्टी के लिए वो रेवोकेशन वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो बेटा हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही पढ़ा हुआ है, कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो बेटा याद रखना, रेवोकेशन को कंप्लीट तभी माना जाता है व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ एजेंट और थर्ड पार्टी। ठीक है बेटा, बस ये आपका ना रेवोकेशन का केस हो गया, प्रिंसिपल ने जो किया है। अब बात आती है रिनंसिएशन की, जो कौन करता है बेटा? एजेंट, बाय द एजेंट रिनाउंसिंग द बिजनेस ऑफ एजेंसी। करना शुरू करें बेटे, देखो, एन एजेंसी में बी टर्मिनेटेड बाय द एजेंट रिनाउंसिंग द बिजनेस ऑफ एजेंसी। तो एजेंट अगर चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को टर्मिनेट कर सकता है बाय रिनाउंसिंग हिज अथॉरिटी। रिनाउंसिंग मतलब अपनी अथॉरिटी को गिव अप कर रहा है, आज से मैं तेरा एजेंट नहीं, अब मुझे एजेंट बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, अब मैं प्रिंसिपल बनूंगा। तो अब एजेंट नहीं बनूंगा, अब प्रिंसिपल बनूंगा।
रिनंसिएशन में बी एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द एजेंट। तो रिनंसिएशन एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लॉइड भी हो सकता है। व्हेन एजेंसी इज फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, एजेंट मस्ट मेक अ कॉम्पनसेशन टू द प्रिंसिपल फॉर प्री मेच्योर रिनंसिएशन ऑफ एजेंसी। तो बेटा याद रखना, अगर एजेंसी फॉर अ फिक्स्ड पीरियड है और एजेंट उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना चाहता है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड, तो उसे प्रिंसिपल को एक कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा फॉर प्री मेच्योर टर्मिनेशन। हां, अगर फिक्स पीरियड के लिए नहीं है तो एक रीजनेबल नोटिस देना पड़ेगा, अगर नोटिस नहीं दे रहा है तो कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है, ये बेटा है रिनंसिएशन बाय एजेंट। तो मैंने कहा ना, या तो पार्टीज अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दें खुद, या लॉ करेगा। अगर पार्टीज करती हैं तो म्यूचुअली कर सकती हैं, प्रिंसिपल कर सकता है या एजेंट कर सकता है। अब बात करते हैं लॉ कब करता है। कंप्लीशन ऑफ बिजनेस ऑफ एजेंसी। मेरे को बताओ, अगर प्रिंसिपल और एजेंट के बीच का कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस बनाया गया था और वो पर्पस जिस पर्पस के लिए बनाया गया है वो पर्पस कंप्लीट हो गया बेटा, तो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रिंसिपल और एजेंट। बेटा अगर प्रिंसिपल या एजेंट क्या हो जाए, मर जाए या अनसाउंड माइंड का हो जाए, तो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है एजेंसी का, टर्मिनेट। एक्सेप्ट बेटा एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट टर्मिनेट नहीं होता है ऑन डेथ और इंसैनिटी ऑफ प्रिंसिपल। सेक्शन 202 में हमने पढ़ा, when an agency is terminated by the principal dying or becoming of unsound mind, agent is bound to take on behalf of representative of his late principal all reasonable steps for the protection and reservation of interest entrusted to him। बेटा अगर ना एजेंट मर रहा है, सॉरी, प्रिंसिपल अगर मर रहा है या अनसाउंड माइंड का बन रहा है, तो उस केस में बेटा एजेंट प्रिंसिपल के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के साथ मिलके हर वो पॉसिबल रीजनेबल स्टेप्स लेगा, हर वो रीजनेबल स्टेप्स लेगा ताकि वो उस काम को पूरा कर पाए जो उसने प्रिंसिपल के बिहाफ पे लिया है। अगर प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो जाए तो भी बेटा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। अगर प्रिंसिपल या एजेंट कंपनी है डिसॉल्व हो जाए तो भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजेंसी। बेटा मैंने अपना एक हॉर्स एजेंट को बेचने के लिए कहा था, लेकिन बेटा हॉर्स की ही डेथ हो गई, मतलब सब्जेक्ट मैटर जो था वो ही खत्म हो गया। बेटा मैंने राइस बेचने का कॉन्ट्रैक्ट एजेंट को दिया था, फ्लड्स आए, राइस खराब हो गई बेटा, मतलब सब्जेक्ट मैटर जो था वो ही डिस्ट्रॉय हो गया, तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट किस बात का, वो ही खत्म हो जाएगा। अगर एजेंसी एक फिक्स्ड पीरियड के लिए बनाई गई है, जैसे ही वो पीरियड खत्म होगा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। द टर्मिनेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट कॉजेज द टर्मिनेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ ऑल सब एजेंट्स अपॉइंटेड बाय हिम। तो मुझे एक बार बताओ, एक बार एजेंट की अथॉरिटी टर्मिनेट हो गई तो एजेंट ने जो सब एजेंट्स अपॉइंट करे थे उनकी अथॉरिटी खुद ब खुद क्या हो जाएगी बेटा, टर्मिनेट हो जाएगी। तो ये बचे आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है, सिंपल सा था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बेटा हमारा खत्म हो गया। कल से बच्चे शुरू करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। सब बताओ बच्चे, क्लियर हुआ पक्का? ठीक है, चलो बेटा बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।